ये आपका ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि जो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है उसको हम देखेंगे। तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न जो है उसको 5 पार्ट में करके बांटा जाता है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, दूसरा पेनिसुलर इंडिया और तीसरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और चौथा कोस्टल प्लेन और उसके बाद से आइसलैंड ग्रुप जो होता है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में आपका 4 डिवीज़न होता है। सबसे पहला डिवीज़न होता है ट्रांस हिमालयन रीजन और उसके बाद से दूसरा रीजन होता है ग्रेटर हिमालय और तीसरा डिवीज़न है मिडिल हिमालय और चौथा है आउटर हिमालय। एक एक करके हम इसको देखेंगे। ट्रांस हिमालय रीजन जो है ये इंडिया के अंदर नहीं आता है और जो ग्रेटर हिमालय है उसके ऊपर का ये जो रीजन है उसको ट्रांस हिमालयन रीजन कहते हैं और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, ये तीनों जो इम्पोर्टेंट रेंज हैं वो इस ट्रांस हिमालयन रीजन में आते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में आपके हमेशा इसका जो नॉर्थ टू साउथ करके जो अरेंज करने के लिए आता है उसमें आप देखेंगे तो काराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद से आपका लद्दाख है और उसके बाद से जास्कर रेंज है। ये 3 रेंज इस श्रृंखला में है। उसके बाद से आपका आता है ग्रेटर हिमालय और ये जो ट्रांस हिमालय है वो वेस्टर्न हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में है और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट केटू। इसको हम माउंट गोडविन ऑस्टेन भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर की है और ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। केटू, माउंट केटू जो है वो हाईएस्ट पीक है इंडिया का। और जो ट्रांस हिमालय को सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालय से उसको सेचर जोन बोला जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांस हिमालय के बारे में हम देखे हैं। इसका जो आप इस मैप में देख सकते हैं जास्कर रेंज और काराकोरम रेंज और ये लद्दाख रेंज कैसे कैसे ये करके है इस मैप में यहाँ पे है। इस मैप में आप देख सकते हैं। इसके बाद से जो ग्रेटर हिमालय है ये हमारे इंडिया का पार्ट है और इसको हिमाद्री भी कहा जाता है और इसको इनर हिमालय भी कहते हैं। तो जो भी हाईएस्ट रेंज हैं हिमालय के वो सारे के सारे इसी हिमालय में आते हैं और जो एवरेज हाइट है इस रेंज की वो 6000 मीटर है। तो जो पीक है पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8852 मीटर, वो इसी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और उसके बाद से कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बारवा, ये सारे के सारे जो पीक हैं वो सारी की सारी जो चोटियां हैं वो सब ग्रेटर हिमालय के पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, कामेत और नामचा बारवा ये। तो जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। सागरमाथा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई। तो ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया। ग्रेटर हिमालय के बारे में इसमें हम लोग देखे हैं कि क्या क्या कौन से इसमें आते हैं और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कामेत जो है वो पार्ट है किस हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का, ट्रांस हिमालय का, इस तरह का। और जो नामचा बारवा है वो लास्ट पॉइंट है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में, जो इस इंडिया का जो लास्ट पीक है नामचा बारवा। उसके बाद से लेसर हिमालय की तरफ हम लोग आते हैं जिसको हिमांचल भी कहते हैं। तो ये क्या है कि
बिल्कुल पैरेलल है ग्रेटर हिमालय और शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में। तो नॉर्थ साइड में ग्रेटर हिमालय आता है और साउथ में शिवालिक आता है। शिवालिक को ही हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो इन दोनों के पैरेलल में है और इसकी एवरेज हाइट जो है वो 3700 से 4500 मीटर के आसपास है। और इसमें कौन कौन पीक आते हैं, तो इसमें आता है पीर पांजल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत रेंज, नाग तिब्बता, ये सारे जो पीक हैं वो आते हैं आपके मिडिल हिमालय या फिर हिमांचल। तो इसमें कुछ बहुत ही फेमस वैली भी हैं, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये लाहौल स्पीति वैली, ये सारे के सारे हिमांचल या मिडिल हिमालय के पार्ट हैं। और जो सेपरेट करता है लेसर हिमालय और शिवालिक को, उसको मतलब उसको बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इधर यहाँ पे अल्पाइन ग्रासलैंड भी लोकेटेड है, जिसको कश्मीर में मार्ग बोला जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है। कुल्लू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, ये सारे हिल स्टेशन हैं ये फेमस, जो कि मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद से हम जो चौथा पार्ट है और लास्ट पार्ट है शिवालिक या आउटर हिमालय, उसको देखते हैं। इसका जो हाइट है वो बाकी हिमालयों से काफ़ी कम है, 900 से 1200 मीटर की हाइट है। और ये सबसे रिसेंट पार्ट हिमालय का है। ये मतलब कि सबसे नया पार्ट है और सबसे बाद में ये पार्ट बना है। और जो काठमांडू वैली है वो लोकेट करता है शिवालिक और हिमांचल के बीच में। और जो वेस्टर्न साइड है इस वैली का, उसको हम दून कहते हैं या फिर द्वार कहते हैं। तो जैसे एक देहरादून, हरिद्वार, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और जो सॉयल है यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉयल है इस वैली का। तो और जो शिवालिक लोअर पार्ट है शिवालिक का, वो तराई रीजन है, यानी कि तराई रीजन यानी कि मार्सी एरिया है। वहाँ सॉयल लॉगिंग, वाटर लॉगिंग टाइप सिचुएशन होता है, उसको मार्सी एरिया बोला जाता है। जो कि फॉरेस्ट कवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना है, थिक फॉरेस्ट कवर है। और जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में हमने देखा था, उसका जो एक्सटेंशन है वो कश्मीर से लेके असम तक उसका एक्सटेंशन है। तो ये 4 पार्ट हो गए आपके हिमांचल और हिमाद्री। और ये मैप में आपको ये सारे जो भी रेंज हैं, कैलाश रेंज और जास्कर, लद्दाख, पीर पांजल, ये सारे रेंज हैं। और ये जो डिवीज़न है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स के चारों पार्ट हो गए। इसके बाद से आपके पेनिसुलर में आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू है। और फिर उसके बाद से ग्रेट प्लेन, जो हमारा नॉर्थ का ग्रेट प्लेन है वो है। और कोस्टल एरिया जो हमारा 7500 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है, जो पूरा गुजरात से होते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब, वेस्ट बंगाल, ये सब जो टच में कोस्टल एरिया जो है उसके बारे में। और जो हमारा आइसलैंड है, ये सारे इसके बाद से हम एक एक करके देखेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में। तो फिर थैंक यू।